नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल.एन. वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर एक ऐतिहासिक गेट धराशायी हो गया। लापरवाही का भेंट चढ़ गया। लापरवाही जिम्मेदार उन अधिकारियों की, लापरवाही उन जनप्रतिनिधियों की जिनका होता है साथ और जिनका होता है हाथ, और जिसके कारण लगभग 136 वर्ष प्राचीन ब्रिटिश शासनकालीन हाकगंज का कमानिया गेट भर भरा कर गिर गया। समीप ही बन रहा था एक मॉल, बेसमेंट बन रहा था, और यहाँ पर निगरानी होना चाहिए जिन विभाग के अधिकारियों की, कर्मचारियों की, उनने क्या जिम्मेदारी अपनी निभाई, इस बात को लेकर लगातार उठ रहे हैं प्रश्न। 1886 में बना था यह हाकगंज का गेट। यद्यपि 3 गेट हैं जिसमें से एक धराशायी हो गया। देर रात जैसे ही ये सूचना मिलती है और वैसे ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, हड़कंप मच गया, प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, पुलिस और बचाव दल पहुंचने लगा। हम आपको वह तस्वीर दिखाते हैं जिसमें गिर रहा है, सीधा लाइव आप देखें गिरता हुआ यह हाकगंज का कमानिया गेट। सेंगाई जी की अब होगा काम। सेंगाई जी की अब होगा काम। देखा आपने, ये बिल्कुल स्पष्ट दिखलाई दे रहा है किस प्रकार यह गिर रहा है, किस प्रकार बाजू में काम चल रहा है। लगभग 136 वर्ष प्राचीन यह विरासत लापरवाही की भेंट चढ़ गई, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। हम उस स्थल पर पहुंचे रात्रि में जहां गिरी थी यह इमारत। आप देखें अपनी टीवी स्क्रीन पर किस प्रकार अफरा तफरी का माहौल है। लोग चर्चाएं कर रहे हैं, आखिर ये लापरवाही है किसकी, जिम्मेदारी तय क्यों नहीं होती है, कौन है दोषी। इस बात को लेकर भले ही अब जांच हो, लेकिन वह धराशायी हो गया वह भवन जो ऐतिहासिक था। आप देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति यहां निर्मित है। 2 मजदूर यहां पर घायल हुए हैं। मजदूरों से भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल में आप स्वयं देखें किस प्रकार की स्थिति है। यहाँ खड़े मत रहे मलबे के ऊपर। मामले को लेकर हमने दमोह के पुलिस अधीक्षक सुरतकृति सोमवंशी से चर्चा की। करीब 45 मिनट पूर्व एक दुर्घटना यहाँ पर घंटाघर के पास हुई है, जिसमें ये दमोह क्षेत्र की एक पुरानी बिल्डिंग है जो यहाँ की धरोहर मानी जाती है। इसको बरांडा के नाम से बोलते हैं यहाँ के लोकल लोग। जो अभी तक की जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये पता लगा है कि इस बिल्ड के इसके कंस्ट्रक्शन के पीछे एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और इसकी तस्दीक अभी की जा रही है कि वो वैधानिक रूप से कितना कार्य कर रहे थे और कितना भी उसमें नगर पालिका के नियमों के अंतर्गत क्या उसमें अवैधानिकता थी, उसकी तस्दीक अभी की जाएगी। उसके चलते ये एक दुर्घटना हुई है जिसमें अभी तक जो सूचना मिली है, इसमें एक ऑपरेटर है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसको कुछ चोट लगी है, उसको हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवा दिया है। उसके अलावा किसी और के चोटिल होने के या हताहत होने की अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं है। मौके पर प्रशासन भी है, पुलिस की पूरी टीम लगी हुई है और SDRF की टीम भी यहाँ पर उपलब्ध है। जैसे ही अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमारे पास समस्त संसाधन है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं और
मेरा सभी आसपास के जो रहवासी हैं उनसे निवेदन रहेगा कि अगर उनको किसी प्रकार की कोई वाइब्रेशन या किसी प्रकार की कोई दिक्कत या उनकी बिल्डिंग में किसी प्रकार की कोई फूट हुई है, दुर्घटनाग्रस्त हुई है, तो वो बिल्डिंग को खाली कर दें और प्रशासन के इस पूरे प्रोग्राम में उनका सहयोग करें और सूचित भी करें कि अगर ऐसी कोई दुर्घटना होने की संभावना है तो ताकि उनकी सुरक्षा के लिए बिल्डिंग को खाली कराया जा सके और जो भी उसमें उनकी हेल्प है वो किया जाए। सर मुख्य मार्ग पर है और ये शहर का हृदय स्थल के पास भी है, तो ये मतलब लोगों की आवाजाही का केंद्र भी रहता है 24 घंटे, तो मतलब ऐसे में आदमियों के नहीं होने की संभावना से सर कितना इनकार? हाँ, अभी इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं, पर जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनके स्टेटमेंट्स के बेसिस पे ये मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने ये बोला है कि अभी इसमें यहाँ पर इसके नीचे कोई और व्यक्ति नहीं है। हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, दाऊद हिल से भी बात कर रहे हैं, लोगों से और तस्दीक करवा रहे हैं। पूरा प्रयास रहेगा कि अगर कोई इस पर दबा भी होगा तो उसको हम लोग यहाँ से सकुशल बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। और अभी हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है, हम लाइटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, बिजली की जो यहाँ पर लाइन गई हुई है उसका कनेक्शन काट दिया गया है। अभी प्राइमा फेस से ये भी पता लगा है कोई पाइपलाइन भी नहीं है और कोई भी यहाँ पर गैस की पाइपलाइन भी नहीं गई हुई है, तो अभी फ़िलहाल किसी प्रकार की किसी हैज़र्ड की यहाँ पर सूचना नहीं है, लेकिन हमारी टीम मुस्तैद है और होपफुली हम जल्दी से रिकवर करेंगे। प्रशासन का पूरा अमला मौजूद, साथ में मौजूद पुलिस बल, आपदा प्रबंधन में लगे वह सारे कर्मचारी लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि इसके अंदर कोई दबा हुआ तो नहीं है, उसको निकाल लिया जाए। सुनिश्चित कर लिया गया कि इसमें अब कोई नहीं है, फिर कार्य को और आगे बढ़ाया गया। हम उस मजदूर से चर्चा करते हैं और मजदूर के साथी से चर्चा करते हैं जो मौके पर मौजूद था, जो दबकर हो गया था घायल। दमोह में एक बड़ा हादसा हुआ। 1885 का बना हुआ एक हाफ कल का गेट गिर गया। क्यों गिरा गेट, कैसे गिरा, आइए उससे व्यक्ति से हम चर्चा करते हैं जो वहां पर मौजूद था, मजदूर के रूप में काम कर रहा था। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार लोधी। मेरे भाई का नाम जितेंद्र लोधी। आप क्या कर रहे थे वहाँ मशीन चला रहे थे भैया। किस जगह पे? मतलब गांधी चौक पे। गांधी चौक में क्या बन रहा था वहाँ, क्या कर रहे थे? तलगारा बन रहा था और तलगारा में 10 फीट का मतलब बनता, वो मतलब दीवार मतलब सीध कर रहे थे। मतलब सोनू बजाज ने बोला इसको सीध कर दो भैया, हम मतलब हमारी दीवार पूरी निकल है, ठीक है ना। उसको मतलब एकदम से मतलब वो हुआ खुलर गई दीवार, मशीन इस तरह घुमा के मतलब एकदम से दीवार गिर गई। जमीन में कितनी गहराई थी? कम से कम 10 फीट। और जो भवन गिरा है वो कितने ऊंचा था? 30 फीट। 30 फीट ऊंचा था। जिस समय ये हादसा हुआ उस समय आपको कैसा लगा जब आपने आँख से देखा? एकदम से मेरे को घबराहट टाइप से घबराहट हो गई। आपका भाई दब चुका था? कितनी देर बाद बाहर 5 मिनट बाद। 5 मिनट बाद किसने निकाला? जैसा मैं गिरा, जैसे गिरी वैसे गया मैं अंदर, मतलब धुआं धक्का हो गया था, एकदम धुआं हो गया। इन सब 4 लोग गए, हम लोग निकाल के लेके आए। कितने दिन से आप काम कर रहे थे? कम से कम 15 दिन। 15 दिन से काम कर रहे थे, लगातार आप लोग काम कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? कटनी जिला के। तो ये थे वह व्यक्ति जिन्होंने आँख से देखा वो हाथ का भाई इनका दब चुका था। घबराहट के मारे ये इनके हाथ पैर फूल रही थी, जैसा कि बता रहे थे, क्योंकि आंखों के सामने मौत को छू कर निकला। सोनू बजाज को मना भी किया, लेकिन जो न माने भैया न करवाओ, फालतू में दीवार गिर बोल रहा था उनको, न करवाओ भैया, फालतू में दीवार गिर जाए, न करवाओ। उनको एकदम भैया को बोला भैया मशीन। इन्हें आप लोगों ने मना किया? मना भी किया, इस दीवार के हादसा हो सकता है, इसको ज़्यादा छेड़छाड़ी ना करो। ये स्वीकार कर रहे हैं कि हम लोगों ने तो पहले आगाह किया था, क्योंकि ये मजदूर हैं, वह काम करते रहते हैं, अनुभव के आधार पर ये लोग कह देते हैं ये कार्य हो सकता है, नहीं हो सकता है। सचेत किया, नहीं माने, और उसके बाद हो गया ये हादसा। क्या नाम है आपका भैया? जितेंद्र पटेल। अच्छा, कैसे हो गया ये, क्या क्या हो गया ये? कटिंग काट रहा था। हाँ केस। हाँ। तो अचानक से दीवार को लगा। कहाँ पे? गांधी चौक पे। गांधी चौक में। हाँ।
कौन करवा रहा था, किसका कार्य था? सोनू जैन का। सोनू जैन का। कितने लोग थे? कितने लोग थे आप लोग? मेरा हल्का दूरी रहा है। मैं चलाता रहा, फेस काट रहा था, अचानक से दीवार। आप ये बताइए कितने समय से आप मशीन चलाते हैं? कैसे? मशीन कब से चलाते हैं? मैं मशीन काफ़ी साल से चला रहा हूँ। कितने वर्षों से? मैं 2 साल से। 2 साल से कराते हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति बनती है तो आप लोगों को समझ में नहीं आता कि ये गिर सकता नहीं गिर सकता? तो भाई साहब क्या हुआ, तो भाई मैं बोला रहा इतना एक हाथ छोड़ के अपन फेस काट देंगे। भाई साहब बोले थोड़ा हल्का और दबा के काट दो। हमने बोला भाई साहब दीवार गिरने के लिए वो हो सकती है। बोले नहीं कुछ ना होगा, वो चलेगा सही। कुछ नहीं होगा। मैंने दबाव डाला आपके ऊपर कि आप काम करें, तो आपने काम किया। कितने लोग दबे थे? मैं चला था, मैं कोई नहीं था यार। कोई नहीं था। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कैमूर का। कैमूर का। ये मशीन किसकी थी? सोनू जैन की। तो मित्रों सुना आपने, ये जिम्मेदारी है उन अधिकारियों की, उन कर्मचारियों की, उन जनप्रतिनिधियों की जिनके कंधों पर होता है भार, परंतु वह अपनी जिम्मेदारी को कितना निभा रहे हैं इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं, प्रश्न उपज रहे हैं उन सबकी कार्यप्रणाली पर। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ऊर्जावान कलेक्टर हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं, परंतु अब क्या दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ये जिम्मेदारी तय करेंगे कि इनकी लापरवाही की भेंट चढ़ा है यह भवन? नगर में अनेक ऐसे स्थान हैं जहां पर भवन निर्माण का कार्य चल रहा है, खतरा बना हुआ है। एक एक इंच जमीन को लेकर ये भूमाफिया और ऐसे कार्य में लगे लोग जिंदगी से खेल रहे हैं उन लोगों के जो मकान आसपास हैं, आवास हैं, दुकानें हैं, उनकी जिंदगी से खेल रहे हैं, दबाव डालते हैं और अधिकारी और कर्मचारियों की मिली भगत के परिणाम होते हैं ऐसे हादसे। एक ऐतिहासिक विरासत जमीन में मिल गई, जिम्मेदारी तय होना चाहिए। जन्म में जो चर्चा थी या आपराधिक प्रकरण भी दर्ज होना चाहिए और एक बड़ी कार्रवाई भी होना चाहिए उन सब के ऊपर जो इसके लिए जिम्मेदार है, और जो हादसा आगे ना हो सके इसके लिए अभी से उन व्यक्तियों को चिन्हित करना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए, दबाव डालना चाहिए कि वह ऐसे कार्य को अंजाम ना दें जिससे कोई जनहानि और धनहानि हो जाए। देखते हैं क्या हो सकता है, क्या कर पाएंगे अधिकारी, या फिर वही होगा ढाक के 3 पात। We'll be right back.